एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से यूएई की सरजमी पर होने जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया ने अपने 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड का अनाउंसमेंट 19 अगस्त को कर दिया था। लेकिन अब प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो एशिया कप की जो प्लेइंग 11 है, मतलब टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 है, इससे शुभमन गिल का जो पत्ता है वो कट चुका है। अब आप शॉर्ट सोच रहे होंगे कि यार शुभमन गिल तो वाइस कैप्टन है और हम तो इंडिया है, टीम इंडिया है, हम तो पाकिस्तान में नहीं है जो शुभमन गिल वाइस कैप्टन को बेंच पर बैठा दे। लेकिन यकीन मानिए ऐसा होने जा रहा है। शुभमन गिल को बेंच पर बैठना पड़ सकता है। ऐसा हमारा नहीं, ऐसा टीम इंडिया के धाकड़ खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग का कहना है, जिन्होंने शुभमन गिल को अपनी प्लेइंग 11 से ही बाहर कर दिया है। और शुभमन गिल के अलावा उन्होंने 3 ऐसे गेम चेंजर्स खिलाड़ियों के बारे में बात करी है जिसे सुनकर आप लोग भी बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से वो 3 प्लेयर्स हैं, साथ साथ प्लेइंग 11 में किस किस को मौका दिया है वीरेंद्र सहवाग ने, और शुभमन गिल का ये क्या लफड़ा है जो हम जिस चीज की हम बात कर रहे हैं। शशि, वीरेंद्र सहवाग ने 3 गेम चेंजर के नाम बताए हैं। मतलब एशिया कप आ रहा है तो एशिया कप को लेकर निश्चित तौर पर चारों ओर सरगर्मी तेज है। पूर्व क्रिकेटर्स जो हैं वो भी अपने अपने तरीके से बयान रख रहे हैं, जिसमें वो टीम बना रहे हैं। कुछ पूर्व क्रिकेटर्स जो है आलोचना भी कर चुके हैं गौतम गंभीर की कि इस खिलाड़ी को होना चाहिए था, इन्हें नहीं होना चाहिए था। तो चारों ओर से जो है चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। इसी में वीरेंद्र सहवाग ने इस एशिया कप को लेकर भारतीय टीम में जो खिलाड़ी हैं उनमें 3 ऐसे खिलाड़ी का नाम लिया है जो कि हो सकते हैं गेम चेंजर। वीरेंद्र सहवाग, मैं आपको बता दूं कि वीरेंद्र सहवाग इन दिनों छाए इसलिए हुए हैं क्योंकि सोनी, जिस पर ये एशिया कप टेलीकास्ट होगा, उनका एक ऐड भी आया है भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर, जिसमें वीरेंद्र सहवाग भी नजर आ रहे हैं। तो वीरेंद्र सहवाग इन दिनों एशिया कप को लेकर काफ़ी सुर्खियों में है। अब सुर्खियों में रहते हुए उन्होंने टीम के बारे में बता दिया है कि ये 3 खिलाड़ी गेम चेंजर होंगे। इसके अलावा उन्होंने प्लेइंग 11 जो है वो भी बना दी है, जिसमें उन्होंने बड़ा खिलाड़ी शुभमन गिल, जो कि 22 कैप्टन बनाए गए हैं इस सीरीज के लिए, और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को उन्होंने प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है। अब शुभमन गिल को बाहर किया तो फिर किस खिलाड़ी को शामिल किया इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले वो 3 गेम चेंजर के बारे में बता देते हैं जिसके बारे में वीरेंद्र सहवाग ने बात की है। उन्होंने कहा कि ये 3 खिलाड़ी अगर चल गए इंडिया की ओर से तो इंडिया को एशिया कप लेने से कोई नहीं रोक सकता। और वो 3 खिलाड़ी हैं। सबसे पहले अभिषेक शर्मा का उन्होंने नाम लिया है। अभिषेक शर्मा, जिनके बारे में हम कह ही रहे थे कि अभिषेक, देखिए हम लोग ओपनिंग के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि संजू सैमसन होंगे, शुभमन गिल होंगे, लेकिन एक तरफ हमने भी अभिषेक शर्मा को रखा है। उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, शुभमन गिल और संजू सैमसन दोनों दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। यानी कि जो भी फाइट हो रही है शुभमन गिल और संजू सैमसन को लेकर ही हो रही है। अभिषेक शर्मा उधर कांस्टेंट है क्योंकि वो एक तो बाएं हाथ के बल्लेबाज है। इसके अलावा अभिषेक शर्मा को हमने देखा है कि आईपीएल में वो कितनी तेज तरार पारियां खेलते हैं। तो अभिषेक शर्मा का नाम ओपनर में पहले से ही शामिल था और अब भी कांस्टेंट बना हुआ है। और वीरेंद्र सहवाग ने और भी मुहर लगा दी है कि उन्होंने 3 गेम चेंजर में सबसे पहला नाम जिसका लिया है वो है अभिषेक शर्मा। यानी कि अभिषेक शर्मा के लिए एशिया कप जो है काफी बड़ी होने वाली है। उनके लिए एक बेहतरीन मौका है खुद को साबित करने का इंडिया के लिए। तो अभिषेक शर्मा का नाम लिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने नाम लिया जसप्रीत बुमराह का। जसप्रीत बुमराह, नो डाउट आईसीसी टूर्नामेंट्स में जसप्रीत बुमराह कितने इंपॉर्टेंट होते हैं भारत के लिए, ये तो सभी जानते हैं। और जसप्रीत बुमराह अगर एशिया कप खेल रहे हैं तो ये हमारे ट्रम्प कार्ड होंगे। तो जसप्रीत बुमराह का भी उन्होंने नाम लिया है। इसके अलावा एक नाम उन्होंने और लिया है जो कि यूएई के विकेट को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। हम भी कह रहे थे कि यूएई का टर्निंग ट्रैक, जहां पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेला गया था, वहां पर वरुण चक्रवर्ती ने कितने कातिलाना गेंदबाजी की थी। अब फिर से एक बार वीरेंद्र सहवाग ने भी बता दिया है कि अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह के बाद वरुण चक्रवर्ती वो एक खिलाड़ी होंगे जो भारत के ट्रम्प कार्ड होंगे, भारत के हथियार होंगे। और इन तीनों खिलाड़ी के बदौलत एशिया कप जो है वो भारत जीत सकती है। यानी कि इन तीनों खिलाड़ियों को उन्होंने ट्रम्प कार्ड बताया है। अब मैं उनके प्लेइंग 11 के बारे में बात करूंगा कि उन्होंने प्लेइंग 11 क्या चुना है। वो जो शुभमन गिल नहीं है तो फिर कौन है उनकी जगह पर? शुभमन गिल से बड़ा खिलाड़ी कौन आ गया टीम इंडिया में कि जो शुभमन गिल का जगह खा गया है? तो आइए अब उनके प्लेइंग 11 के बारे में आपको हम बता देते हैं। ये है वीरेंद्र सहवाग का प्लेइंग 11 जो आपकी स्क्रीन पर है। संजू सैमसन बतौर ओपनर, अभिषेक शर्मा उनके गेम चेंजर में एक गेम चेंजर, सूर्य कुमार यादव जो कि 3रे नंबर पर आएंगे, कप्तान भी हैं। तिलक वर्मा को उन्होंने 4थे स्थान पर रखा है। जितेश शर्मा को भी उन्होंने इंक्लूड किया है। संजू सैमसन ओपनर के तौर पर खेलेंगे और जितेश शर्मा को वो फिर से उन्होंने इंक्लूड किया है क्योंकि वो फिनिशिंग टच देने के लिए जाने जाते हैं। हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती एक और गेम चेंजर, जसप्रीत बुमराह एक और गेम चेंजर और अर्शदीप सिंह। ये है प्लेइंग 11 वीरेंद्र सहवाग का। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि संजू सैमसन, जितेश शर्मा दोनों हैं
लेकिन विकेट कीपिंग कौन करेंगे इसका राज उन्होंने नहीं खोला है। ये उन्होंने छोड़ दिया है शायद कप्तान और कोच पर कि वो विकेट कीपिंग किन से कराना चाहते हैं। संजू सैमसन भी हो सकते हैं या फिर जितेश शर्मा भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर वीरेंद्र सहवाग ने ये प्लेइंग 11 बनाई है जिसमें शुभमन गिल नहीं है। 3 गेम चेंजर का नाम तो उन्होंने बता ही दिया। बिल्कुल, और बहुत ही ज्यादा शॉकिंग ये चीज है कि भाई शुभमन गिल का नाम मौजूद नहीं है, क्योंकि हम लोग सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मे बी शुभमन गिल तो होंगे और होने भी चाहिए। अगर आपने शुभमन गिल को चुना है वाइस कैप्टन को आप कैसे ही बैठा देंगे, ये तो थू होगी आपकी कि अगर आपको गिल को खिलाना ही नहीं था, आपको संजू पर इतना भरोसा है तो आपको गिल को चुनना ही नहीं चाहिए था। गिल आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकते थे आगे वेस्ट इंडीज सीरीज में, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो यहां पर आपको शुभमन गिल को चुनना नहीं चाहिए था। लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने जैसे कि साफ कर दिया कि भाई शुभमन गिल को उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में मौका ही नहीं दिया। साथ साथ जैसे कि शशि ने बताया भाई 3 गेम चेंजर जिसमें वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर का नाम मौजूद है, अभिषेक शर्मा का नाम मौजूद है, 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, और उसके बाद जसप्रीत बुमराह जिनके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ वीरेंद्र सहवाग ने बताया जिसमें उन्होंने 3 गेम चेंजर्स बता दिए और अपनी प्लेइंग 11 भी साफ कर दी। और अगर अब एशिया कप में यही प्लेइंग 11 होती है तो सब लोग चौंक जाएंगे, क्योंकि पहली बार शायद ऐसा होगा कि वाइस कैप्टन बैठेगा। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कभी पहले हुआ भी है कि टीम इंडिया ने अपने वाइस कप्तान को ही यानी उप कप्तान को ही बेंच पर बैठा दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अब कमेंट्स करके बताइए कि वीरेंद्र सहवाग की ये जो प्लेइंग 11 है इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और आपको भी लगता है कि टीम इंडिया ऐसा रिस्क लेगी कि अपने वाइस कैप्टन को बेंच पर बैठा देगी? थू होगी, जरूर होगी, गौतम गंभीर, अजित अगरकर की थू जरूर होगी। तो ऐसा कुछ रिस्क क्या टीम इंडिया लेगी या फिर नहीं? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।